हमारे खास मेहमान हैं बेनेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर राज सिंह सर। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वंदना जी। सर ने अलग अलग यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद पर काम किया है, अलग अलग राज्यों में काम किया है। इससे पहले वायुसेना में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। सर, इस लंबी यात्रा को आपने जितना भी साल वायुसेना को दिया है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद पर रहे हैं, इस पूरी जीवन यात्रा को आप किस तरह समझते हैं? देखिए, मैं अपनी पूरी जीवन यात्रा की बात करूं तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है और बड़ों का आशीर्वाद रहा है, भगवान की कृपा रही है। मैंने 1981 में भारतीय वायुसेना ज्वाइन की थी, प्री यूनिवर्सिटी के बाद जी, जिसको हायर सेकेंडरी बोलते थे पहले, 11th क्लास में बोलते थे। उस वक्त 10+2 सिस्टम नहीं हुआ करता था, शायद मेरा बैच लास्ट बैच था 10+1 सिस्टम का। उसके बाद फिर मैंने वायुसेना में काम किया लगभग 14 वर्ष तक जी। और 1994 में एंड में मैंने फिर एयरफोर्स छोड़ दी थी। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया था मैंने वहाँ पे और बिना पेंशन के। अगर आप एक्स सर्विसमैन के परिवार के, मैं एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ आज के दिन। एक्स सर्विसमैन को डिफाइन करता है या तो आपने पूरा अपना टर्म पूरा किया हो या पेंशन अर्न कर रहे हो। तो मैंने कोई सा भी काम नहीं किया, ना पेंशन मिलती नहीं, पूरा टर्म किया मैंने। अच्छा। और 1994 में सितंबर में मैं टीचिंग प्रोफेशन में आ गया था और उसके बाद पिछले 31 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में हूँ मैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि शायद इसी प्रोफेशन के लिए बना था, मेरा परिवार भी इसी प्रोफेशन में है और उसमें आ गया। शायद मैं आर्म्ड फोर्सेस में पहला और आखिरी व्यक्ति हूँ अपने परिवार से। टीचर्स हैं, सारे टीचर्स नहीं मैं बन गया, तो शायद डीएनए हमारे परिवार के टीचर्स हैं। बहुत एक्साइटिंग जर्नी रही है और 31 सालों में मैंने अपना जो करियर शुरू किया, अपने एलिमेंट्री से शुरू किया था मैंने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ से मैंने अपना CFA पूरा किया था 1993 बैच में। तो अगर उसकी बात करें तो मैं 5वें बैच से हूँ और भारतीय वायुसेना में सबसे पहला व्यक्ति था जिन्होंने CFA पूरा किया था। अच्छा। 1993 की बात है। और 1994 में फिर मैंने उसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया जब शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया मैंने। फिर उन्होंने ICFI बिजनेस स्कूल शुरू किए थे पूरे देश में 1995 में। तो दिल्ली में जो ICFI बिजनेस स्कूल है आजकल जो गुड़गांव में, मैंने शुरू किया था 1995 में। फिर मैंने 1998 के शुरू में MIT ग्रुप ज्वाइन किया और वहाँ फिर मैं अगले 14.5 से 15 साल मैंने काम किया। एक एसोसिएट प्रोफेसर से लेकर वाइस चांसलर तक रहा मैं। मेरा लास्ट टेन्योर था वाइस चांसलर MIT जयपुर में। 2 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, MIT जयपुर और एडिशनल चार्ज में MIT ग्वालियर का था। उससे पहले MIT नोएडा कैंपस में प्रो वाइस चांसलर 5 साल तक। उसके बाद फिर मुझे जयपुर वाइस चांसलर बना के भेजा था। उसके बाद फिर मैंने कुछ नई यूनिवर्सिटी शुरू किया, फर्स्ट वाइस चांसलर एक सिख यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया मैंने। और तब से देखा जाए तो पिछले करीब 15.5-16 साल हो गए मैंने वाइस चांसलर बने हुए। देखिए 2010 से लेके और अभी तक उसमें मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, इन स्टेट्स में वाइस चांसलर रह चुका हूँ और अभी आपके सामने बैठा हूँ। ये मेरी 6ठी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, करीब 16.5 साल हो गए। बहुत बढ़िया। सो काफ़ी संतोषजनक रहा है पूरा करियर, नो रिग्रेट्स व्हाटसएवर। बहुत बढ़िया। सर, जनरली ये होता है कि जब हम कोई अपना प्रोफेशन तब चूज करते हैं, हम किसी को देखकर, सुनकर हमें लगता है कि हमें ऐसा बनना है ना? तो आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति, कोई आपके जहन में जिसको आपको देखकर लगता हो कि मुझे ऐसा बनना है और उनको देखते हुए आपने वायुसेना की तैयारी की हो? देखिए, मैं अगर कहूँ कि मेरा विजन था, मैंने इतने साल पहले सोचा था, तो मैं गलत कहूँगा उसमें। सच पूछिए तो वायुसेना ज्वाइन करना उस वक्त की मजबूरी थी। आइडिया जॉब करने का था, परिवार को सपोर्ट करने का था, क्योंकि हमारे पिताजी अकेले काम करते थे, हम 7 बहन भाई थे और वो अकेले उनको सपोर्ट करते थे। एक स्थिति ऐसी है कि जहाँ पे परिवार को सपोर्ट करने के बाद, मैं सबसे बड़ा नहीं हूँ परिवार में, मेरे से बड़े भाई हैं, बहन हैं, तीसरे नंबर पर आता हूँ मैं। लेकिन शायद उस वक्त की मांग थी कि मैं कुछ करूँ और परिवार को सपोर्ट करूँ, तो मैंने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया, मौका मिला और ज्वाइन कर लिया, कोई रिग्रेट नहीं उसमें।
एयरफोर्स की सबसे अच्छी बात क्या रही कि मैंने प्री यूनिवर्सिटी के बाद ज्वाइन की, करीब मैं 16 साल कुछ महीने मेरी उम्र थी, 17 साल भी नहीं हुआ था मैं। अपनी पढ़ाई जारी रखी मैंने और लगातार पढ़ाई करता रहा। जैसी पढ़ाई खत्म हुई एयरफोर्स छोड़ दिया। शायद कुछ ऐसा था कि पढ़ाई पूरी करके मुझे वापस टीचिंग माना है, जो मेरे परिवार का प्रोफेशन है, सब कुछ हो तो। और एयरफोर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है इसमें। जिस तरह के लोगों से मुलाकात हुई, पूरे देश में अलग अलग जगह रहे हम लोग। आपको पता होगा एयरफोर्स इज एलीट सर्विस, यू मीट बेस्ट ऑफ द पीपल, इट्स अ रॉयल काइंड ऑफ जॉब एंड यू लर्न फ्रॉम द पीपल। एंड आई वाज क्वाइट फॉर्चुनेट टू हैव the seniors and the mentors who groomed me what I am. I've learned a lot from them, supported me also. So I think I came to teaching as a profession after completing those 14 years. Learned a lot there. If I'm something today, if I'm something, I think a large part of the credit goes to Indian Air Force and some of the finest institutions I've worked with. ग्रेट सर, अगर मैं अपनी बात करूं तो हम जब अपने पूरी जीवन यात्रा को के पन्ने पलट कर देखते हैं तो हमें लगता है कि हम अगर ये चीज़ ऐसे ना होती तो शायद हम और ग्रो करते, या इस चीज़ को अगर बदल दिया जाए तो शायद हमारी जो ज़िंदगी है वो और बेहतर होती। तो आपको कभी ऐसा लगा कि शायद आप एकेडमिक्स में पहले आ जाते तो वो ज़्यादा अच्छा होता? कभी कभी ख्याल आता है, बट मैं सोचता हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मैं अगर एयरफोर्स ज्वाइन नहीं करता, टीचर बन गया होता, शायद यहाँ नहीं पहुँच पाता। हो सकता है मैं एयरफोर्स ज्वाइन कर ली, इस तरह की फिर मैंने पढ़ाई की, वो सब नहीं कर पाता। तो ये सब वक्त के साथ होता रहा। मुझे इस बात को रिग्रेट नहीं है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो बेस्ट होता है आपके लिए। एज हमें इंसान के रूप में जो ट्रिगर आते हैं लाइफ में, उनको रिसीव करना है, उन पर काम करना है। जिंदगी में बहुत ट्रिगर्स आते हैं, कुछ इधर से निकल के, कुछ इधर से निकल के, कुछ ऊपर से निकल के, कुछ को हम ले लेते हैं, उस पर एक्शन करते हैं। सही समय पे सही अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना हमारा काम है, उस पर मेहनत करना। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है। मैं भाग्य में, किस्मत में काफ़ी विश्वास करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मैंने सोचा था कि मैं एयरफोर्स छोड़ के टीचर बनूंगा, वाइस चांसलर बनूंगा, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। आई थिंक वक्त के साथ साथ चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि जो मैंने पढ़ाई की वो नॉर्मल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की। एयरफोर्स में मेरा जो एरिया था वो सेफ्टी या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ ज़्यादा था। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं टीचर बनूंगा और उसमें वाइस चांसलर बनूंगा। वो जैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, मेरे अपने इंस्टीट्यूट ने मुझे फैकल्टी का जो ऑफर किया तो मैं ज्वाइन कर दिया वो। आप यकीन करिए कि 1 साल उन्होंने वेट किया मेरे लिए, क्योंकि उस वक्त CFA देश में बहुत कम थे। जब मैं पास आउट हुआ 1993 में, हम पूरे देश में 200 से कम CFA थे। तो they were hunting for any CFA they get because they wanted CFA qualified people to teach in the CFA program। और अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने 2 बार 6 महीने एक्सटेंड किया, क्योंकि एयरफोर्स छोड़ना बड़ा मुश्किल है। मुझे एयरफोर्स को छोड़ने में पूरे 1 साल से ऊपर लग गया था। अच्छा। तो उन्होंने वेट किया उसको, सितंबर टू सितंबर, पूरे 1 साल 13 महीने हो गए थे लगभग। मैंने ज्वाइन किया उसको। छोड़ने के लिए प्रोसेस होता है, उसको पूरे प्रोसेस को समझना, उसको फॉलो करना और फिर उसके हिसाब से एयरफोर्स छोड़ना काफ़ी समय लगता है उसमें। और सबने सपोर्ट किया, परिवार ने सपोर्ट किया, मेरे जो कलीग्स थे, सीनियर्स थे, सही गाइड किया और सपोर्ट किया मेरा उसमें, और सब ठीक है। ठीक है सर, एक चीज़ और, जब हमारा टफ टाइम होता है, जब हम ये कहें कि समय अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो हम बहुत निराश हो जाते हैं। कोई भी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, और हमें लगता है कि मतलब सबको ही शायद ऐसा लगता होगा कि ये बाकियों के साथ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है। तो उस संघर्ष के पल को, या वो जो हमारा जो खराब टाइम आया है, उस टाइम में कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें एज ए ह्यूमन बीइंग? जी, मेरा जवाब होगा जो मैंने पहले कहा, एक तो जो आपकी किस्मत में लिखा है वो होके रहेगा, और ईश्वर आपके लिए जो भी प्लान करता है वो सही करता है। उस पर छोड़कर अपनी मेहनत करते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है और गलत काम नहीं करना। अपने जिस प्रोफेशन में हो उसको गिव योर 100%, रेस्ट आई थिंक गॉड प्लान्स फॉर अस। काफ़ी उतार चढ़ाव आए जीवन में। जैसे मैंने जब एयरफोर्स छोड़ी, एयरफोर्स बड़ा सिक्योर्ड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, जबकि आप बाहर आओगे सिविल में या फिर प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है। इट्स समथिंग लाइक आपको एक समुद्र में फेंक दिया जाता है, आप तैर के निकलो या डूब जाओ, आपके ऊपर होता है ये। तो पहले 1-2 साल में स्थिति आई थी,
कि मैंने क्या कर दिया। जो हमने कॉम्पिटिटिव कोई फेज का आदत decision नहीं थे गलत हमें, ले क्योंकि लिया। बहुत ही सिक्योर्ड एनवायरनमेंट से निकल गया था। लेकिन वो फेज भी हैंडल किया, 1-2 साल का था वो। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत काम आई बस। एक चीज़ अगर पता मेहनत करते रहोगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। फिर दूसरा कहते हैं जब आपकी व्हेन यू आर बैक एट द वॉल यू टू ओनली ऑप्शन ऑफ फाइटिंग इट आउट। तो उस स्थिति ने भी काफ़ी हेल्प की हमारी कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें मेहनत करके जो चैलेंज आया उसको स्वीकार करके उसको फाइट करना पड़ेगा। आई थिंक इस विचार से बहुत मदद मिली हमें। और मैं तो कहता हूँ हर एक इंसान को ये प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। मुश्किलें जीवन का अभिन्न अंग है, वो तो आएंगी, उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि जब अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, स्ट्रगल हो रहा है तो हिम्मत हार जाए। हिम्मत करके लड़ते रहना चाहिए। और वो कहते हैं ना हर रात के बाद सुबह होती है, दिन आता है। वो प्रिंसिपल विश्वास करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे। और वही रहा हमारे साथ में। स्ट्रगल काफ़ी रहे हैं, चाहे वो पर्सनल जीवन में हो या प्रोफेशनल जीवन में हो। स्ट्रगल्स अब ऐसा होगा एक्सपीरियंस के साथ 44 साल हो गए 1981 से देखा जाए तो कुछ पैटर्न सा लगने लगे कि स्ट्रगल आएगा तो हमें कैसे करना है। एक्सपीरियंस का यही महत्व होता है। क्योंकि आपने देखा जैसे मैंने पढ़ाई प्री यूनिवर्सिटी की थी, उसके बाद तो कॉलेज गए ही नहीं हम लोग, तो सब प्राइवेट सेल्फ स्टडी करके सीखते रहे। आई ऑफन से कि आई लर्न मोर फ्रॉम लैब फॉर लाइफ देन द क्लासरूम और द बुक्स। और ये ईश्वर की कृपा रही कि पूरे जीवन में आपके टीचर्स एंड मेंटर जो सीनियर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। आज जो कुछ भी उनकी वजह से होता है, इसमें कोई शक नहीं। और अच्छे संस्थाओं में काम करने का मौका मिला, उनसे बहुत सीखने को मिलता है। आप जब किसी बात करते हो कि मैं सो एंड सो फ्रॉम सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन, तब लोग जानते हैं। मैं अकेले नाम का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन का नाम जुड़ना, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का नाम जुड़ना बहुत बड़ा महत्व होता है उसका। तो बस ऐसे ही जीवन चलता रहा और भगवान का आशीर्वाद रहा। कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में। और मैं क्या होता है, मान लो गलती हर के इंसान से होती है, नुकसान भी होता है, उतार चढ़ाव होते हैं। मैं कभी गिल्ट में नहीं लेता कि शायद ये हमारे प्रारब्ध में लिखा था, होना था, हो गया। अब इसको भूल के आगे बढ़ो। आगे हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में, पीछे का आप नहीं कर सकते। जीवन में कंप्यूटर की तरह अंडू बटन नहीं होता है। क्या कोई गलती होगी, नुकसान होगा, डिलीट का बटन, जैसे आपने को डिलीट करने का तो अंडू कर दो उसको। वो जीवन में नहीं है। जब वो नहीं है तो हमारे कंट्रोल से बाहर है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में दुखी होना बैठ के ठीक नहीं है। उसको भूल के आगे देखो, जो आप कर सकते हो करो, एंड बेस्ट अपना शो।